मैं सवाल आपको ये कह रही हूँ कि जैसे हमारी बहुत लंबी लिस्ट है इस दफ़ा सिलेक्टर्स की, वो पूरी लिस्ट अगर मौजूद नहीं है उस मीटिंग में, लेट्स से सिर्फ 3 लोगों ने मिलके वो स्क्वाड बना के और वो भेज दिया है कि जी इस पे साइन कर दें, तो इस बात को तो चेयरमैन इन्फोर्स कर सकते हैं कि नहीं जी सारे सिलेक्टर्स बैठेंगे, प्रोसेस पूरा होगा मीटिंग का, तभी अनाउंस हो सकती है। सवेरा, कोई मोहल्ले की टीम तो नहीं बन रही, किसी क्लब की टीम तो नहीं बन रही कि पूरी सिलेक्शन कमेटी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड होगी और होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी ऑन बोर्ड, इसलिए कि कल को सिर्फ किसी और पे नाम नहीं आएगा ना। पूरी सिलेक्शन कमेटी है तो सिलेक्शन कमेटी पूरी बैठेगी, कौन कौन से लड़के होंगे, डिसीजन होंगे वहाँ पे। एक ही मतलब अगर 3-4 सिलेक्टर है, एक प्लेयर, 3 जो सिलेक्टर है वो एक प्लेयर के साथ है, बाकी 2 नहीं है उसके साथ, मानी तो 3 की होगी ना। तो इनकी तो पूरी मीटिंग हुई होगी। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि हुआ होगा कि इन सारे सिलेक्टर्स बैठ के, जाहिर बात है वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, पूरी सिलेक्शन पैनल कैसे नहीं हो सकते, समझ से बाहर है। शाहिद साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला जो मसला इस वक्त पैदा हुआ है, अगर सिर्फ इसी के ऊपर गौर किया जाए तो ये मसला इसलिए भी है क्योंकि कोई चेयरमैन नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। अगर चेयरमैन हो तो वो खुद से चेयरमैन से बात कर सकता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपने लोगों से बात कर ली हुई है। इमरान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तरीका यही होता है कि एक सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है जो चेयरमैन के साथ डायरेक्ट होता है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन कमेटी के वो भी, उनकी भी वही रिस्पेक्ट है। उनके साइन होते हैं जब टीम बनाता है चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से चेयरमैन के पास जब टीम जाती है तो उन सिलेक्शन कमेटी के बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके साइन होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं वो, तो एंड देन फिर चेयरमैन लेता है। तो सिलेक्शन कमेटी का एक चेयरमैन एटलीस्ट होना चाहिए। आई नो वहाब रियाज के पास, वहाब रियाज ही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, नाम नहीं दिया, एज ए सीनियर मैनेजर उसको कह दिया, जिसकी कोऑर्डिनेशन चेयरमैन के साथ डायरेक्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मेंबर की डायरेक्ट होगी वहाब रियाज के अलावा, तो वहाब रियाज को अनाउंस ही कर देता है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बिल्कुल, उसको मतलब उस कंफ्यूजन को ईज आउट कर देते। बट लाला, कल के शो में हमने आपके स्क्वाड के हवाले से बात की थी, हमने तो थोड़ी सी क्लैरिटी दी, उसके हिसाब से हम चाहेंगे आपने जो स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप का बताया है वो हम फिर से एक दफ़ा स्क्रीन पे दिखाएंगे और फिर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि क्यों आपने उन 2 लड़कों को रिजर्व में रखा और स्क्वाड आपने सेलेक्ट किया है। सो शाहिद खान आफरीदी की क्या स्क्वाड है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से, वो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि शाहिद खान आफरीदी की लिस्ट में है? बाबर आजम है सबसे पहले, इसके बाद जो दूसरा नाम है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में जिसको शाहिद आफरीदी साहब ने मुंतखब किया है, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ के बाद अगर हम देखते हैं तो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको इफ्तिखार अहमद नज़र आ रहे होंगे। इफ्तिखार अहमद के बाद मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज, और उसके बाद हमें मोहम्मद आमिर नज़र आते हैं, तेज़ गेंदबाज पाकिस्तान के, बाएं हाथ से तेज़ गेंदबाजी करने वाले। उनके बाद नसीम शाह नज़र आ रहे हैं, ये भी शाहिद आफरीदी साहब की जो पसंदीदा टीम है इस वर्ल्ड कप की उसमें शामिल हैं। उसके बाद साइम अयूब को रखा गया है, शादाब खान भी एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं शाहिद साहब का। उसके साथ शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर, उनके साथ इरफान खान न्याजी भी, और उनके साथ साथ सलमान अली आगा को भी शाहिद खान आफरीदी साहब ने अपनी टीम में, इब्रार अहमद को भी उनके साथ शामिल किया है। तो ये वो स्क्वाड है। सो ये स्क्वाड जो है वो लाला आपने चूज किया, यानी अगर मैं रिजर्व प्लेयर्स की बात करूं तो आजम खान और अब्बास आफरीदी, ये 2 नाम हैं जो कि आपके रिजर्व्स में हैं। एनी पर्टिकुलर रीजन? नहीं, ये मेरी टीम है ही नहीं, आप लोगों ने मुझसे टीम ही नहीं पूछी। ये कौन सा मेरा, ये आपकी और इमरान की टीम लग रही है, मेरी ये टीम है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ मेरी ये टीम नहीं है। लाला, ये आपकी टीम है, आपने ये टीम हमें भेजी हुई है। मैं समा पे सू कर दूंगा, मेरी टीम बना दी है ना, मेरी टीम नहीं। मुझे कहें तो मैं भी टीम आपको बना देता हूँ, वो चलाना शुरू कर दें, मुझे अपना करने दें। ये टीम है ही नहीं मेरी। अच्छा, चले बताएं, चले आप अपनी टीम बताएं जरा। आजम खान किधर है? आजम खान कहाँ है इसमें? आजम खान कहाँ है? आपने आजम खान को रिजर्व में डलवा दिया था। नहीं, आजम खान टीम के अंदर है। आजम खान वहाँ पे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अंदर इस लड़के की फॉर्म को मैंने देखा है, वहाँ की पिचेस बहुत उसको समझ है उसके, और हमें इस नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इफ्तिखार के साथ हो, और उन दोनों, इफ्तिखार और आजम में से जो एक प्लेयर चलेगा वो आपको मैच जितवा के देगा। हाँ, तो यानी आजम खान को जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी फिटनेस पे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कहीं नहीं करूँगा, लेकिन इस नंबर पे क्योंकि हमारे पास
यहाँ पे जहाँ से मैचेस जितवाने हैं उस नंबर पे हमारे पास, हम बिल्कुल इफ्तिखार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इफ्तिखार के साथ कोई एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अब आपकी क्या टीम है फिर? अब आप अपना जरा स्क्वाड बताएं। अच्छा है आपके मुंह से ये सुने सब ये आपने स्क्वाड मुझे अचानक कहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो दे, मैं जाऊं अंदर, टीम बनाऊं अपनी सिलेक्शन कमेटी से पहले, मैं अपनी टीम अनाउंस कर दूंगा। हाँ, आपकी टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी से पहले अनाउंस। ठीक है, तो आपने आजम खान को देखते हैं टीम में, आपके ख्याल में उनको टीम में होना चाहिए मिडल ऑर्डर में? और ये जो एक जो चीज़ रुकी हुई है शायद भाई कि 5 फास्ट बॉलर्स आपके ख्याल में रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं अगर अब्बास को शामिल करते हैं तो फिर 5 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना आपको पेस के साथ जो है ना वेरिएशन बहुत ज़रूरी आएगी, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखें मोहम्मद आमिर के पास वो वाली पेस नहीं है जो मोहम्मद आमिर के पास होती थी। ठीक है ना, तो मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद आमिर अगर आप देखेंगे तो पहली ओवर में अपना स्लो वन शुरू कर देता है वो लड़का, या आखिरी के ओवर जो है वो यॉर्कर ऑफ साइड के बाहर वो तेज़ तेज़ गेंदें करना शुरू कर देता है। हमें यहाँ पे पेस भी चाहिए। आप यहाँ पे जो क्या नाम है इस लड़के का, अब्बास, इरफान नियाजी जो है, हाँ। इरफान नियाजी की जगह हम उसको लेके आ सकते हैं। अभी रिजर्व में कौन था एक लड़का, अब्बास आफरीदी को? नहीं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, आजम आ गया, सॉरी उसकी जगह आजम आ गया, आजम खान आ गया उसकी जगह। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दे देते ना मैं बना देता आपको। यहाँ पे ये क्या नाम इस लड़के का, अफरीदी, अब्बास अफरीदी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको, क्योंकि उसके पास वेरिएशंस हैं। अगर आपके पास एक ही पेस है तो उस पेस पे इन पिचों पे बड़ी मार पड़नी है। आपके पास अच्छी यॉर्कर, अच्छे स्लो वंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं हारिस रऊफ के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी कहूँगा इस वक्त, क्योंकि फिटनेस भी है उसकी, अल्लाह करे वो फिट हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वेरिएशन अब्बास के पास है वो बड़े कम बॉलरों के पास है। यानी जो ज़्यादातर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्क्वाड सामने आएगा दैट वुड बी के इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा रिजर्व में बैठेंगे। हसन अली को ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं अभी इस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ से, क्योंकि उन्होंने काउंटी खेलनी थी जाके, तो वो काउंटी खेलने चले गए हैं वापस। तो फिर जनरली सलमान अली आगा को आप स्क्वाड में नहीं देखते अपने? नहीं, सलमान अली आगा को मैं बिल्कुल स्क्वाड में देखता हूँ। अच्छा, सलमान अली आगा को भी स्क्वाड में देखते हैं। एक्सपीरियंस्ड भी है, गुड प्लेयर, मुश्किल सिचुएशन में भी खेल जाता है, सिंगल डबल लेने आते हैं, लंबी हिटें में मारता है, एग्रेसिव है, बॉलिंग अच्छी करता है, फील्डर अच्छा है। तो मैं समझता हूँ मैं सलमान अली आगा के साथ लाजमी जाना चाहूँगा। सलमान, अबरार, इमाद, शादाब, फिर आपके ख्याल में फिर अबरार को आप रिजर्व में ले जाएंगे? आपके पास स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, आप स्पिनर्स को किसी एक स्पिनर को आपको बिठाना पड़ेगा। इमाद वसीम आपके पास है, शादाब आपके पास है, आपके पास ये क्या कहते हैं अल्लाह भला करे इफ्तिखार आपके पास है, साइम अयूब भी बॉल कर लेता है। तो आई मीन कि आप मेरे ख्याल में अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग की अच्छी स्ट्रेंथ है देन गो विद द फास्ट बॉलर। 3 फास्ट बॉलर चाहिए आपको जी, 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर चाहिए आपको। 2 इसमें 5 बॉलर हो गए, छठा बॉलर हमारे पास वैसे ही होता है। यहाँ पे मुझे मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था ना। मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल बहुत अच्छी चॉइस थी एज अ गुड ऑलराउंडर। मेरे ख्याल में वो तगड़ी हिटें भी मारता है, अच्छी पेस पे बॉलिंग भी करता है। आमिर जमाल मैं अगर होता तो मैं आमिर जमाल को लाजमी अपने साथ रखता। बिल्कुल, आमिर जमाल को मिस आउट कर दिया। एंड इन दी एंड लाला, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, द $1 मिलियन क्वेश्चन, आपकी टीम में ओपनर्स कौन होंगे? ओपन आप जब 11 तक पहुंचे तो आप ओपन किसको करवाएंगे? क्या साइम रिजवान ओपन करें, बाबर वन डाउन आए, या फखर साइम ओपन करें एंड बाबर रिजवान तीसरे चौथे पर आए? क्या आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको क्या लगता है? सवेरा अगर ये वेस्ट इंडीज़ में नहीं होती, वेस्ट इंडीज़ या अमेरिका की पिचों पे नहीं होते ये मैचेस, तो मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब के साथ जाता। लेकिन क्योंकि उस लड़के की वहाँ पे CPL के अंदर वहाँ जो लीग्स होती हैं उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी इनिंगें उस लड़के ने खेली हैं, तो कंडीशन का उसको अच्छी तरह पता है उस लड़के को, और उसकी इनिंग टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइम अयूब और मैं जाऊंगा रिजवान के साथ। थर्ड पे बाबर आजम, अगर खुदा न खास्ता जल्दी विकेट गिरती है तो बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, मैच्योर है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वो गेम को लेके चल सकता है आगे।